वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी चीज़ है जो स्टील से भी 5 गुनी मजबूत है अगर समान आयतन में लिया जाए, या ये पूछूं कि वो कौन सी चीज़ है जो जन्म के समय तो 306 होती है लेकिन अडल्ट या जवानी के समय 206 हो जाती है, या मैं ये पूछूं कि शरीर में पाया जाने वाला कैल्शियम का 90% भाग कौन से अंग में पाया जाता है। जी हाँ, इन सब का एक ही आंसर है, हड्डी या बोन्स। तो आज हम लोग बोन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र के बारे में ध्यान करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर, इसके टाइप और बोन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उससे रिलेटेड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां या डिजीज जो बोन से रिलेटेड होती हैं, यानी बोन रिलेटेड डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? सो स्केलेटल सिस्टम एक सिस्टम है हमारे बॉडी का, जिस प्रकार से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार से स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम लोग हड्डियों के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां होती है वो किस प्रकार से एक ऑर्डर में अरेंज है। हड्डियों का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हड्डियां हमारे शरीर को क्या बनाती है, खूबसूरत बनाती है। सबसे पहला अगर इंपॉर्टेंट फीचर अगर देखें तो हड्डियां जो होती है वो हमारे शरीर को क्या देती है, स्ट्रक्चर देती है। लेकिन ये कब, जब ये एक सही ऑर्डर में अरेंज हो तो एक बेहतर स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है और हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है। सपोर्ट कहने का मतलब एक सही तरीके से खड़ा रहने में, बैठने में उसको क्या करती है, मदद करती है। हड्डियां जो होती है वो जीवित होती है, एक टिश्यूज है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अगर यूनिट बोलते हैं उसे सेल कहा जाता है। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू या उत्तक बनते हैं। तो बोन जो होते हैं क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ये कैल्शियम एंड फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। इसमें 2 प्रोटीन जो है बहुत महत्वपूर्ण वो पाया जाता है। पहला प्रोटीन जो है ओशीन है। दूसरा प्रोटीन, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रोटीन की वजह से हमारे शरीर के अंदर हमें हमारा कलर मिलता है। जैसे कोई लोग काले होते हैं, कोई लोग गोरे होते हैं। किन्हीं के शरीर जो होते हैं वो मध्यम कलर के होते हैं। इन सब का कारण सिर्फ हमारे बॉडी में उपस्थित कोलेजन प्रोटीन होती है और ये कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में भी पाया जाता है। जी हाँ, हड्डियों से संबंधित जो स्टडी होती है वो विज्ञान की एक शाखा में की जाती है। उस शाखा का नाम होता है ऑस्टियोलॉजी या अस्थि शास्त्र। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि हम लोग बोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम लोग इसके अंदर लेंगे कि बोन एक लिविंग सेल होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी इसके कोशिका का नाम ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका है। जैसा आप जानते हैं कि बच्चों में 306 या 300 से ज़्यादा हड्डियां होती है, जबकि बड़े हो जाने के बाद, एक अडल्टहुड आ जाने के बाद वो हड्डियां 206 हो जाती है। ऐसा नहीं कि हड्डियां गायब हो जाती है, कई हड्डियां जो होती है वो जॉइन होके एक सिंगल हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। जो बोन के अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलके एक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे मैंने आपके सामने शेयर किया। अब हम लोग हड्डियों का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हड्डियों को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो पार्ट जो हमारे शरीर में लंबी लंबी हड्डियां होती है, उसे हम लोग एक्सियल स्केलेटल कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 80 होती है। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होते हैं
जिसकी संख्या जो होती है 126 होती है। ये अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, ये जो होते हैं वो लॉन्ग बोन्स होते हैं। और स्केलेटल सिस्टम में देखोगे कि जो सर की हड्डियां हैं या जो ये चेस्ट बोन है, जो पेल्विक ग्लैंड्स होते हैं, स्टर्नम होता है, ये जो हड्डियां आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं या धुरी अस्थि तंत्र के अंदर आती है। अब एक एक करके हम लोग जो है सो ये पूरी हड्डियों को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, धुरी क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है स्कल। स्कल जो सर की जो हड्डियां होती है ना, स्कल, ये आता है किसके अंदर? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, ये देख रहे हैं आपके जो जब आप खड़ा होंगे तो आप अपने पीठ में देखेंगे ना, आपके बैकबोन में एक लंबी हड्डी आपको दिखाई देगी, उसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आती है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है। तीसरा जो आता है वो आता है फेशियल, फेस वाली जो हड्डियां होती, जो आपको ये फेस दिख रहा है ना, ये फेस, इसकी हड्डियां जो फेस के अंदर जो लगभग 8 हड्डियां होती है, वो हड्डियों को अब एक एक करके चर्चा करेंगे कौन कौन सी हड्डियां होती है, लेकिन यहाँ वाली हड्डियां के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो कान की हड्डियां होती है, ईयर बोन जो होते हैं, थ्रोट, तो अब एक एक करके डिस्कशन कर ले। तो खोपड़ी या जो होता है ना, ये इसके अंदर 8 हड्डियां होती है। कितने होते हैं? 8 हड्डियां। पहला, जैसे आप बताया था ना मैंने, ब्रेन के बारे में पढ़ाया था कि ब्रेन में ऑसिपिटल, टेम्पर्ड, पेरिक्टल, फ्रंटल, स्टेफॉइड, ये हड्डियों के नाम हैं, जो ये 8 हड्डियां जो यहाँ पर पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां होती है। एक कान की अगर मैं बात करूं तो एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती है। एक होता है स्टेपस, मेलिस और इनकस। ये 3 हड्डियां इस कान में होगी, 3 हड्डियां इस कान में होगी। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6 हड्डियां। 8 हड्डियां तो सर के ऊपर हो गई। उसके बाद चेहरे की हम बात करें, जो चेहरा सुंदर सा दिख रहा है ना इतना, इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारे हड्डी जुड़े हुए होते हैं। तो इन हड्डियों में अगर आप देखेंगे तो लगभग 14 हड्डियां होती है। एक है ना ये चेहरे में, जिसमें से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिबल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं मैंडिबल। एक और हड्डियां जो थ्रोट के अंदर होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग हायोड बोन। इसका काम क्या होता है? इस हायोड बोन का काम, ये जो जीभ जो आप देखोगे, जीभ जो एक फिक्स होता है, कभी पेट के अंदर जीभ चला जाए सोचो क्या होगा। तो वो जीभ को एक अपने जगह पर रखने का काम किसका होता है? थ्रोट के अंदर एक होती है हायोड बोन, उसका काम होता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, है ना, रीढ़ की हड्डियां। वो मैंने बताया कि बचपन में वो जो होती है वो 33 होती है, लेकिन जब कोई बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी संख्या क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो हड्डियां ज्वाइन हो जाती है। और वो कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। उसके बाद पसलियां, इंपॉर्टेंट होता है रिब्स। तो रिब्स जो होते हैं उसकी संख्या 12 पेयर होती है। 12 जोड़ी रिब्स हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आता है चेस्ट बोन। चेस्ट बोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक चौड़ी सी फ्लैट बोन आपको दिख रही होगी, दिख रही है, इसी को बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम कहा जाता है, हिंदी में भी स्टर्नम ही कहते हैं, चेस्ट बोन कहते हैं। ये जो आपकी पसलियां होती है हमारे शरीर में, जो बोला ना 24 पसलियां जो होती है, 12 इधर से और 12 इधर से, ये इसकी कुछ पसलियां जो होती है ये डायरेक्टली यहाँ 6 ना, पहली चीज 6 पेयर होती हैं, यहाँ से कनेक्टेड होती है। बाकी जो होते हैं फॉल्स रिब होते हैं, जिसको इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और एक पोस्ट बता दिया, तो ये टोटल आगे मिला दोगे तो कितने हो गया? कितने हो गए? 80 हो गया। कौन कौन? हमारे इस क्रेनियम जो खोपड़ी है, इसके अंदर कितनी हड्डियां हो गई? इस क्रेनियम के अंदर 8 हड्डियां हो गई। ये चेहरा, ये जो फेस आपका दिख रहा है, ये वाला चेहरा, इसके अंदर कितनी हड्डियां हो गई? इसके अंदर सर 14 हड्डियां हो गई, 14 बोन हो गए इसके अंदर। उसके बाद ये रिब्स के बारे में बता दिया मैंने, ये रिब्स मिलके कितनी हड्डियां हो गई सर? 12 पेयर, मतलब 24 तो यही हो गई। एक स्टर्नम वाला जो हड्डियां है ये एक ये हो गया, और क्या बच गया? ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके अंदर कितने हो गई? 28 हो गई। बैकबोन जिसको कह रहे हैं आप। एक थ्रोट बोन होता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, एक ये हो गया। इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको, और एक स्टर्नम चेस्ट वाला, ये सब मिलके आपको कितने मिल चुके हैं? इस सब को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल आपके पास जो है वो 80 हो चुके हैं। और ये ऐड करके आप देख लेना एक बार, आपको 80 मिल जाएंगे।
तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हर एक बोन को याद करने का जरूरत नहीं है, जैसे सर के अंदर जो होता है ओसिपिटल, टेम्पर्ड, पेरेक्टल, फ्रंटल, है ना, ये सब जो बोन होते हैं स्टेपॉइड, इस सर के ऊपर जो हड्डियां, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप जान सकते हैं कि जो हमारा खोपड़ी है ना, सिर्फ ऊपर का पार्ट, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। चेहरा जो है आपका, जो सुंदर सा आगे का जो ये पार्ट है, ये 14 हड्डी से मिलकर बना हुआ है। एक थ्रोट बोन हो गया, एक जिसको हायोड बोलते हैं, एक स्टर्नम हो गया। स्टर्नम मतलब ये वाला चौड़ी से जो होती है ना यहाँ पे हड्डियां, चेस्ट के पास देखोगे तो ये उसको बोलते हैं स्टर्नम। और ये इधर तो आप देख रहे होगे रिब्स होते हैं। और ये वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो 33 बचपन में वो 33 होती है, बाद में वो कितने हो जाती है, कम होकर के 26 हो जाती है। तो ये हड्डियां हो गई आपको एक्सियल सिस्टम के बारे में। अब अगला आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो इसमें अपेंडिकुलर के अंदर हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं। आप जानते हैं एक हाथ में 32 बोन्स होते हैं और एक पैर में भी 31 होता है, एक और जोड़ देंगे, वो पैर की हड्डियों में नहीं आता, ग्रिडल्स उनको बोलते हैं, बट उनकर बात करेंगे। इसके अंदर जो है वो मैंने बता दी, देखो कि जो पेल्विक ग्लैंड, जो कंधे की जो हड्डियां होती है, ग्रिडल्स जिसको कहते हैं, और एक शोल्डर ब्लोन जो होते हैं, ये दोनों हड्डियां इसके अंदर ज्वाइन हो चुकी हैं। अब इनको भी जरा एक बार देख लेते हैं एक एक करके। अब जब अपर हैंड की बात करोगे, है ना, हाथ से ना हड्डियां इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से आप देखोगे तो इस प्रकार की हड्डियां, इसको अपर हैंड बोलते हैं। यहाँ पर आपका बॉडी कनेक्ट होता है। तो ये जो हड्डियां होती है, राइट, इसको ये हड्डी यहाँ पर एक हड्डी होती है, और जब नीचे आओगे यहाँ पर तो ये 2 हड्डियां होती हैं। ये हाथ देखो आप लोग ध्यान से, अगर देखोगे इस हाथ को ध्यान से देखो, तो ये हाथ यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ से यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक पतली सी हड्डी होती है। क्या होती है? एक पतली सी हड्डी होती है, अपर आर्म, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर आर्म बोलते हैं, ये वाला। यहां से जब ये देखो एक जॉइंट होता है इस जगह पे, यहां से फिर 2 हड्डियां यहां तक आती है, इसको 2 हड्डियां होती है, इनका एक को बोलते हैं अल्ना और एक को बोला जाता है रेडिस। इन 2 हड्डियों का नाम है अल्ना और रेडिस। इसको बोलते हैं फोर आर्म। जैसे आपको दिख रहा होगा किसमें, इसके ऊपर, कि अपर आर्म बोन होती है जिसको ह्यूमरस कहा जाता है, जो एक होता है, मैंने बताया इस जगह पे होती है। उसके नीचे यहाँ पर फिर एक जॉइंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। उसके बाद नीचे जो होती है रिस्ट बोन होती, सॉरी फोर आर्म बोन होती है, जिसको हम लोग रेडिस और अल्ना नाम होता है इनका, ये वाले हड्डियों का बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ होता है रिस्ट, यहाँ पर देखोगे आप इस जगह, राइट। तो इस जगह पे जो होता है ना, इसको बोलते हैं रिस्ट या कार्पल। क्या बोलते हैं इसको? रिस्ट या कार्पल। ये 8 हड्डियां होती है। कितनी होती? 8। कैसे? ऐसे ऐसे आप देखोगे, आप कभी देखोगे तो 1 2 3 4, ये 5 हो गई, और 6 7 8 ये होती है। इसके बाद आपके जो है ना उंगलियां होती है ऐसे, इसके बाद आपको यहां से उंगलियां दिखाई देंगी ये। तो ये जो रिस्ट होती है ना, ऐसे जो मुड़ रहा है आपका हाथ ऐसे, ये होती है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इसे हम लोग रिस्ट बोलते हैं। ये जो पाम होता है, ये देख रहे हो इस जगह पे हड्डियां जो होती है ना, हथेली, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या कहते हैं इसको? मेटाकार्पल। ये 5 होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाला हड्डियां, ये जो हाथ में ऐसे होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट या फेलेंजिस। ये 14 होता है। इसमें 3 3 6 3 9 3 12 और इसमें 2 14। तो कितना होगा टोटल? काउंट करो, ये 14 इधर हो गया और 5 कितना हो गया? 19 और 1 20 और 7 27 और 2 29 और 1 30 हो गया। और एक में मतलब क्या बताया था आपको, पेरिक्टल ग्रिडल जो होते हैं वो 2, इसमें कॉलर बोन और एक शोल्डर बोन। कॉलर बोन ये वाला देखोगे यहाँ पे, जिसको ब्यूटी बोन कहा जाता है ना। आप देखोगे कि वो सुंदर से हड्डियां निकली होती है ना इस जगह पे, इसी को कॉलर बोन कहते हैं। तो ये 2 हो गई, तो हो गई 32। तो आपके हाथ की हड्डियां मैंने 32 काउंट करा दिया टोटल। अब एक हाथ में 32 है, तो दूसरे हाथ में कितना हो जाएगा? उसमें भी 32। तो 32 इंटू 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 64। यानी हाथों, दोनों हाथ को मिला दिया जाए तो 64 हड्डियां होती है ना, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेग्स की हड्डियां और फुट जो होता है ना, पैर पांव, उसकी हड्डियां का बात करते हैं। तो अब देखोगे यहां पर भी ध्यान से, तो एक सबसे लंबी हड्डी होती है ये वाला, ये जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं फीमर बोलते हैं। आप जानते होंगे, आपने कभी ना कभी जीके में पढ़ा होगा कि ये फीमर जो होता है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे मजबूत भी कहा जाता है। तो ये एक पैर की हड्डियां काउंट करेंगे, बाकी दूसरे पैर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 होता है। फिर जो नीचे जो हड्डियां जो होती है लोअर लेग में,
ये समझ रहे हो, जैसे हाथ में 2 था तो पैर में भी यहां पर 2 पतली पतली हड्डियां होती है। एक का नाम होता है टीबिया और दूसरे का नाम होता है फिब्यूला। तो टीबिया एंड फिब्यूला 2 हो गया, कितने हो गया, 1 और 2 3 हो गई, हड्डियां हो चुकी हैं। अब आते हैं जैसे आप एंकल जो आपका होता है ना, एंकल समझ रहे हैं सब आप लोग, जिसको हम लोग टखना बोलते हैं, घुटना नहीं। तो अब वहां देखेंगे तो वहां कितनी हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। जैसे होता था ना यहाँ पे एक कार्पल्स, वहां पे होता था, यहां पर क्या होता है, उसको टॉर्सल्स कहते हैं, उसको कार्पल हाथ वाले को, पैर वाले को टॉर्सल्स कहते हैं। इसमें भी 8 हड्डियां होती है। उससे नीचे होता है मेटाकार्पल, जिसको पांव बोलते हैं, पांव बोलते हैं ना भाई, जिसके सहारे चलते हो उसे पांव कहा जाता है। जैसे ये वाला, इसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, इसकी ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पांव। इसमें 5 हड्डियां होती है, हर एक उंगलियों से जुड़ा हुआ होता है एक, ठीक है। टॉर्सल का मतलब ये वाला पार्ट का कह रहे हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये जहां से मुड़ता है पैर ऊपर नीचे है ना, वो वाला। तो इसमें 8 हड्डियां होती है। इस प्रकार से ये हड्डियां जुड़ी हुई होती है, 3 4 5 ऐसे होती है और 3 ऐसे करके होती है, 8 हो गया। और फिर यहाँ से 5 जो होती है लंबा लंबा हड्डियां ऐसे होती है, और फिर यहाँ से ये उंगलियों वाला ऐसे होता है। तो उसमें बोन होते हैं, यहाँ भी चूंकि एक पैर में 5 उंगलियां होती है तो ये उसको फेलेंजिस या डिजिट्स कहते हैं। इसकी संख्या 14 होती है। तो टोटल काउंट करो कितना हो गया, एक जांघ की हड्डी 1 हो गया, इसमें से ये 2 हो गया, 3 और 8 11 और 5, 11 और 5 16, 4 20 और 10 30। अब 2 बच गया। 2 कौन होता है, एक तो ये वाला यहां से यहां देखोगे आप तो यहां 1 होता है, और एक इधर से इस जगह पे 2 हड्डियां होती है, जो यहां से मतलब ना इस प्रकार का जो पार्ट यहां आपको दिख रहा होगा, इसमें ये 2 हड्डियां होती है, तो जो हो गया 32। तो टोटल कितने हो गए, 32 एक में, दूसरे में भी 32, कितना हो गया टोटल 64। और 64 और 64 हाथ में कितना हो गया 128। और 80 था किसके अंदर, अपेंडिकुलर सॉरी एक्सियल के अंदर। तो 80 और 100 भाई कितना हो गया, 62 हुआ था ना, हाँ इसमें तो कितना हो जाएगा 126। तो 206 हड्डियां हो चुकी है। यहाँ पर कितना हुआ था, 31 ही तो हुआ था। वैसे देखो 1 हुआ थाई का, 2 हो गया ये वाला, 3 हो गया, 8 हो गया टॉर्सल वाला, ये जगह जो मैंने बताया 8 है। इसके नीचे वाला 5 हो गया, जिसको लोग मेटाकार्पल कह रहे हैं। उसके नीचे 14 हो गया, जोड़ोगे तो कितना हो गया 30। और एक यहाँ से एक पार्ट वाला एक ही ना इधर से आएगा, इधर 1 हो गया, तो कितना हो गया 31। तो इसका डबल करो कितना हो जाएगा 62, होगा कि नहीं। और उसमें 32 था, तो जोड़ दोगे टोटल तो कितना हो जाएगा, निकल जाएगा अपना। चलो, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये इतनी हड्डियां हो चुकी। अब कुछ स्पेशल बोन का नाम अगर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझते हो तो याद कर लो। जैसे थाई की हड्डी, जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी उसको फीमर कहते हैं। जो घुटने की हड्डी होती है उसको पटीला कहा जाता है। इसके बाद इसको मैंने स्किप किया था, अभी छूट गया था। चेस्ट की बॉडी को स्टर्नम कहते हैं, पता है ना, ये जगह पे जो होती है। शोल्डर वाले को स्कैपुला कहते हैं, इस जगह पे जो हड्डियां होती है ना, ऐसे तो घूमते हो, इस जगह पे जो हड्डियां होती है उसको स्कैपुला कहते हैं। आर्म बोन को ह्यूमेरिस कहते हैं, जो यहाँ पर लंबी हड्डी होती है ना, एक यहाँ 2, तो ये वाली हड्डी को ह्यूमेरिस कहा जाता है। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो एकदम जितना इंपॉर्टेंट समझ लो उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्यों, देखो लिगामेंट्स क्या होता है, राइट। कभी देखोगे किसी का एक्सीडेंट जब होता है तो वो बोलते हैं कि हमारा लिगामेंट इंजरी हो गया, या है ना। तो जनरल लिगामेंट जो होता है क्या होता है, इससे एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, इन दोनों हड्डियों को जोड़ेगा ना, तभी तो दोनों हड्डियां जुड़ी हुई रहेंगी। तो 2 हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है कौन करता है, लिगामेंट करता है, ठीक है। और एक अब हड्डियां जो है उसके साथ मसल भी अटैच है कि नहीं है, तो हड्डियों से जब मसल अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेंडन्स कहते हैं, टेंडन कहते हैं, या उसे हिंदी में भी टेंडन ही कहा जाता है। अब आते हैं कुछ बोन रिलेटेड डिजीज। पहला आता है रिकेट्स। ये जनरली चाइल्ड में होता है, ये बच्चों, है ना, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। ये बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट हो जाता है। क्या होती है, जो बोन्स होते हैं ना, जनरली जो बोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं या कोमल हो जाते हैं, ये बहुत और ना बहुत जल्दी टूटते हैं, तो जिन्हें लोग रिकेट्स कहते हैं। देखोगे ना बचपन में बच्चे फटाफट गिरे, हाथ टूट गया,
तो जनरली उनके बॉडी में थोड़ी विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ये हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है और इस डिजीज का नाम होता है रिकेट्स। बड़ों में भी चीज़ें होती है और उसका नाम होता है ओस्टियोमलेशिया, है ना। ये भी वही चीज़ें होती है, जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनका लोग हो जाते हैं, जैसे अडल्ट हो जाते हैं आप लोग, जैसे और थोड़े बड़े हो जाओगे या बड़े लोग जो हैं आप लोगों में, तो वो क्या होगा, वो बॉडी जो देखोगे उनका बॉडी भी सॉफ्ट का हड्डी सॉफ्ट होगा और उसको हम लोग बिग डिजीज होगा, क्योंकि वो भी टूटेंगे गिरेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। आप समझ लो, अगर कोई गिरता है और उसका हड्डी फट से फ्रैक्चर करता है, टूटता है, दैट इज, है ना, उसको प्रॉब्लम है विटामिन डी का, तो फटाफट विटामिन डी लीजिए। एक और ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें जनरली क्या होता है कि हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाता है, डेंसिटी का मतलब हल्की हो जाती है ना। एक होता है गोट गठिया, तो झुनी होंगे, जिसमें बॉडी में यूरिक एसिड का क्रिस्टल बन जाता है, जिसकी वजह से वो ये फूल जाता है, हमारा हाथ पैर भी देख फूलते होंगे। तो जनरली ये डिजीज, 4 डिजीज जो होते हैं रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं कि जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है, अब ये हड्डियाँ कितने मूव करेंगी, जैसे है ना, कुछ हड्डियाँ थोड़ी ऐसे ऐसे मूव करेंगी, जैसे आप, है ना, जैसे सर की हड्डियों को देखो तो क्या होता है, सिर्फ इधर उधर घूमता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। लेकिन हाथ को देखोगे तो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमता है, इसको ऐसे ऐसे घुमा के देखोगे नहीं घूमेगा, इस जगह नहीं घूमेगा। तो इस प्रकार से उसके बेसिस पे इनका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जॉइंट क्या होते हैं, वैसा पॉइंट होता है जहां पे 2 बोन क्या होते हैं, ये भी एक बोन है मान लो और ये भी एक बोन है, दोनों जिस जगह पे जुड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट बोलेंगे। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैंने बताया आपको, ये क्या करेंगे, यही तो पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को बना के रखेंगे, नहीं तो क्या हो पाएगा भाई, सब हड्डी तो है लेकिन क्या हो जाएगा, सब गिर जाएगा एक साथ। तो उसको जोड़ के रखने का काम जैसे बॉडी में होता है ना, जॉइंट एक तरीके से है, ज्वाइंटर, जब 2 पाइप को जोड़ते हैं ज्वाइंटर लगाते हैं ना, उसी प्रकार से 2 हड्डियों को एक साथ रखना क्या करेंगे, ज्वाइंटर लगाएंगे। अलाउ वेरियस टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट, बताया मैंने ना, मूवमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे। अब सारी अलग अलग प्रकार की होंगी, तो अगर जो बॉडी में जो मूवमेंट है वो इसी की वजह से होता है। अब जॉइंट अलग अलग टाइप के होते हैं, सबसे पहले होते हैं इमूवेबल जॉइंट, मतलब वैसे जॉइंट जो मूव नहीं कर सकते, है ना। जैसे एग्जांपल में स्कल, खोपड़ी, ये जो हड्डियां यहां पर है ना, घुमा दोगे इसको क्या भाई, घुमा के दिखाओ 8 हड्डियां, पता ना स्कल में 8 हड्डियां होती हैं, जरा घुमा के बताओ, कोई घुमा नहीं पाओगे इसको। तो इसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, क्योंकि ये भी हड्डियां 8 हड्डियां तो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, मजबूती से पकड़ी हुई है, कुछ भी नहीं हिलेगा वो, क्यों, नहीं तो मटेरियल दिमाग का सब हिल जाएगा, ठीक है। तो स्कल की हड्डियां। दूसरा होती है जो थोड़ी सी पार्शियली हिलेंगी, है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं आंशिक रूप से चलने वाली हड्डियां, जैसे रीढ़ की हड्डियां। तो रीढ़ की हड्डियां देखोगे कि थोड़ा थोड़ा मुड़ती है, राइट, एक स्पेसिफिक तरीके से आप लोग देखोगे वो मुड़ेगी। अगला आता है फ्रीली, ना, पूरा आसानी से वो घूमने वाली हड्डियां हो जाएंगी। उसके अंदर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है शोल्डर वाला एंड हिप, जो है ना, हिप जो होता है, शोल्डर जो होता है वो आता है। दूसरा हिंज जॉइंट, जैसे एल्बो होती है ना, और नी, घुटना जो होता है, ये जो देखोगे घूमेंगे उनको हिंज जॉइंट कहते हैं। पाइवोट जॉइंट, जो गर्दन की हड्डियां होती है ना, ये जॉइंट यहाँ पे जैसे घूम रहे हो, ये इस जगह पे जॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइवोट जॉइंट। और एक होता है ग्रिडल जॉइंट, मतलब फिसलने वाला जोड़, जिसको रिस्ट और एंकल बोलते हैं, ये। तो ये जो हो गया आपको ये मिल चुका है। अब आते हैं कि जॉइंट की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी अगर आप देखना चाह रहे होंगे तो भी मैं बता चुका हूँ आपको। अब हो चुका है सारा का सारा खत्म। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर किया करिए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और आप लोग को जिस चीज़ के बारे में बोलेंगे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ठीक है, सब स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए और वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।